अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मुर्शिद हक सच वाला हो, शरीयत पर अमल करता हो, तो उससे निस्बत भी कायम रखने से इंसान की बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो भी मुर्शिद अल्लाह की तरफ अपने मुरीद को लगा देता है, उसकी तरबियत ऐसी करता है कि उसके अंदर ईमान और तवक्कुल जो है, वो बहुत मज़बूत हो जाता है। लेकिन अल्लाह वाला जो हकीकी मुर्शिद होता है, उससे निस्बत और ना सिर्फ़ निस्बत बल्कि उसके बहुत सारे तबरक़ात भी बहुत सारे मुरीदों के लिए फ़लाह का रास्ता खोल देते हैं। ये निस्बत एक ऐसी रूहानी ताल्लुक़ को मज़बूत बनाती है। बेशुमार वाक़यात आपने सुने होंगे, ख़ुद आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात भी आए होंगे। मैं कुछ वाक़यात आपको सुनाने लगा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे जब लोग सवाल ऐसे करते हैं तबरक़ात के हवाले से अपने मुर्शिद के ख़ास तौर पर कि मुर्शिद के हाथ की दी हुई चीज़, उनका कोई कपड़ा, उनकी टोपी, उनकी तस्बीह, उनकी अंगूठी या कोई उनका जूता या कोई ऐसी और चीज़ उसको फिर अक़ीदत के साथ अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। ये एक ऐसा रूहानी ताल्लुक़ उनके साथ एक बन जाता है कि वो इस पर अपनी सारी ज़िंदगी मान भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं और अपने मुर्शिद को याद करने का वो एक वसीला भी बनाकर रखते हैं, एक बहाना भी बनाकर रखते हैं। इस पर ख़ैर बहुत सारे लोगों को एतराज़ात भी हैं, वो उनके एतराज़ात के लिए अपने उनके दलाइल हैं। लेकिन जो राह तसव्वुफ़ में चलते हैं और जो इस बात को समझते हैं तबरक़ात की अहमियत को, तो वो फिर उन तबरक़ात को अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत भी समझ लेते हैं और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ भी मज़बूत रखते हैं। वो ताल्लुक़ जिसकी तलक़ीन फिर उनके मुर्शिद ने उनको की होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि मुर्शिद उन पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। मैं बात आज करने लगा हूँ सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब के हवाले से कि उनसे निस्बत रखने वालों की ज़िंदगियाँ बदल गईं और वो बड़े-बड़े कारख़ानों के मालिक बन गए, बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियाँ उनको मिल गई, सियासत के मैदान में वो बड़े शाहसवार बन गए, पाकिस्तान पर उन्होंने हुक्मरानी की। एक लंबी बातें हैं, लंबा एक तवील एक बाब है जो कई किताबों का मुतकाज़ी है, अल्लाह ने तौफ़ीक दी। तो ये भी किताब जो मैं लिखूँगा और मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान में सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब की दुआ से और उनकी करामात से और उनकी दी हुई दुआ के तफ़ैल कई लोगों की बिगड़ियाँ जो हैं वो बन गई। एक ज़माना ऐसा था जब मैंने आपको बताया पहले भी अपनी वीडियो में ज़िक्र भी किया है कि मैं हकीम लियाकत साहब से मिला करता था जो शाहनूर लाहौर में जिनका आस्ताना भी था, मकतब भी था, सूफ़ी साहब के बड़े मोहब्बत करने वाले मुरीद भी थे, खलीफा भी थे। उन्हें भी ये मालूम था कि मैं सूफ़ी साहब की ज़ियारत कर चुका हूँ। 90s में जब मैंने नवाए वक़्त जॉइन किया था, तो मैं दाता दरबार जाया करता था, सूफ़ी साहब वहाँ आया करते थे। फिर मून डाइजेस्ट के जो चीफ़ एडिटर हैं, वो भी वहाँ उनसे मुलाकातें हुआ करती थी। तो ये एक ताल्लुक़, एक वास्ता ऐसा बना कि मैंने कोई उनकी बैत नहीं की, लेकिन मैंने उनकी ज़ियारत की, बहुत सारी बातें सुना करता था, जो मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में आपसे ज़िक्र भी किया है। एक ऐसा ही वाक़या कि एक मुर्शिद जो कामिल होता है, हक़ सच वाला होता है, जिसको दुनिया में कोई रियाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, महल्लात को वो पसंद नहीं करता, बहुत बड़े दस्तरख़्वान पर बैठकर खाने नहीं खाता, बड़ी सादगी के साथ परिंदों की तरह एक दरवेश की ज़िंदगी होती है। ऐसी ही ज़िंदगी थी सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब की। मैं जो बात आपको सुनाने लगा, मुर्शिद के जो तबरक़ात होते हैं, वो भी मुरीदों की ज़िंदगियाँ बदलने में कैसा एक वसीला बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए अल्लाह को याद रखना पड़ता है दोस्तों। ये बात अपने दिलों में बिठा लें कि सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी अपने मुरीदों को 5 वक़्त की नमाज़ के अलावा नवाफ़िल और तहज्जुद पढ़ने की भी तलक़ीन किया करते थे और इस पर अमल कराया करते थे। जो आपकी ख़िदमात हैं, आप उसका जायज़ा लें। ऐस हक़ सच वाला मुर्शिद ऐसा ही होता है, जो शरीयत की राह पर अपने मुरीद की तरबियत करे और उसको सही तरह से माँज दे, उसके दिल की जो स्याही होती है, उसको अल्लाह से दुआ करके उसको रोशन कर दे। मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ कि दाता साहब में मून डाइजेस्ट के जो चीफ़ एडिटर थे अदीब जावदानी साहब, चूँकि हम लोग ऐसे थे सवालात करने वाले होते थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने सुना है कि सूफ़ी साहब के मसल्ले से के नीचे से भी पैसे निकल आते हैं, उनकी जेब में से भी पैसे निकल आते हैं, तो क्या एक निज़ाम है? तो मुझे वो कहने लगे कि आप खामोशी से महफ़िल में बैठे रहें, आप देखते रहें कि क्या आपको नज़र आता है कि सूफ़ी साहब का तरीक़ाकार क्या है? मैंने देखा वहाँ पर जितने लोग आते थे, बड़ी अक़ीदत से मिलते थे, किसी को मैंने ये नहीं देखा कि वो उनको पैसे दे रहा था। कुछ साहब आए जो पैसे देने की उन्होंने कोशिश की, तो आपने उनसे बिल्कुल नहीं लिए। तो जिससे ये गुमान यही होता था कि सूफ़ी साहब किसी से पैसे नहीं लिया करते थे, जो उनसे मिलने आता था, दुआएँ देते थे, उनको ज़िक्र की तलक़ीन करते थे, उनको वाज़ करते थे। तो लेकिन ऐसा मंज़र भी मैंने देखा कि वो मसल्ले
छल्ले के नीचे हाथ डालते और जितने पैसे उनकी मुट्ठी में होते, वो किसी गरीब इंसान को या ज़रूरतमंद को दे दिया करते थे। जैसी उसकी तकलीफ़ होती, ख़ास तौर पर ज़्यादातर लोग अपने माली हालात की वजह से परेशान होते, और सूफ़ी साहब जब चलते सादा से कपड़े पहने होते थे और अपनी उस जो कमीज़ से हाथ डालते और उसमें से भी पैसे निकाल के उनको दे दिया करते थे। तो मैं अदीब जावदानी साहब से ये कहा करता था, जब वो नुमाए वक़्त में भी आया करता था, कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती। तो यही ज़िक्र मैंने हकीम लियाकत साहब से किया, तो वो मुझे कहने लगे कि बहुत सारे लोगों को ये गुमान होता था, दिल के अंदर उनके ये ख़्याल होता था कि सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब ने एक उजाड़ बियाबान में कुरान महल भी तामीर कर दिया है, मदरसा भी बना दिया है, फ्री डिस्पेंसरी भी बना दी है, फलाह आमा के इतने ज़्यादा काम कर दिए, मस्जिद भी बना दी है। तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जी लोग उनको पैसे देने की कोशिश भी करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो किसी से पैसे भी नहीं लेते, तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो हकीम लियाकत साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, कि अल्लाह वालों को अल्लाह कहाँ-कहाँ से पैसे देता है। वो कहने लगे कि कुछ ऐसे ही लोग थे जो आए और सूफ़ी साहब से कहने लगे कि आपने इतनी खिदमात अंजाम दी हैं, आपने मदरसा बनाया, कुरान महल बनाया और आपने फ्री डिस्पेंसरी भी बनाई, जिसके रोज़मर्रा के बहुत सारे अखराजात होते हैं, आप कहाँ से पूरे करते हैं? ये सवाल बड़ा सख्त था। उस वक़्त सूफ़ी साहब नहर के किनारे पर बैठे हुए थे और आपको जलाल आ गया। अक्सर आपको जलाल ऐसा नहीं आया करता था, आपको जलाल आ गया और आपने बाआवाज़ बुलंद जो है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, आपने पढ़ा और उसके बाद या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में आपने पढ़ना शुरू किया। फिर आपने अपनी जो सर पे जो टोपी पहनी हुई थी उसको हल्का-सा तिरछा किया, तो उसमें से हज़ार-हज़ार के नोट जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गए। जो सामईन थे, जो देखने वाले थे, जो मोतरज़ थे, जो मुरीदों के साथ आए हुए थे और जिनको एतराज़ था सूफ़ी साहब को आज़माने का, देखने का, बात करने का, और उन्होंने ये देखा कि वो नोट गिरते जा रहे हैं और उनके सामने नोटों का ढेर लग गया। ये वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। लेकिन उसके बाद आपको और मैं बात एक बताऊँ कि हुआ ऐसे हकीम लियाकत साहब के बकौल कि कुछ दिनों के बाद फैसलाबाद के एक ताजर उनके पास आए, उन्हीं के महफ़िल में बैठे हुए थे। उसने आपकी खिदमत में कुछ रकम पेश की और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको मस्जिद पर या आप अपनी डिस्पेंसरी पर जो आप बेहतर समझते हैं इस पर ख़र्च करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में एक हदायत आई है कि मैं ये आपको तोहफ़ा में ये रकम दूँ और आप इसको खर्च करें। सूफ़ी साहब ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहने लगे, "ये पैसे आप अपने पास रखें, आपको और पैसों की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी।" वो ताजिर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके दिल के अंदर कोई और बात थी। वो एक ऐसा ताजिर था जिसने कई बार काम करना शुरू किए, लेकिन अल्लाह वाला इंसान था, नेक इंसान था, लोगों की खिदमत करना वो चाहता था, उसके दिल के अंदर भी अज़्म था, लेकिन उसका कारोबार ठप हो जाया करता था। उसके जितने भी पैसे हुआ करते थे, वो कर्ज़ में डूब जाया करते थे। अजीब तरह के उसके मामलात थे। सूफ़ी साहब कहने लगे कि आप खुलकर अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, लोगों के लिए रोज़गार में आसानी पैदा करें और आप तहैया करें मेरे साथ कि आप लोगों की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, तकब्बुर नहीं करेंगे और अल्लाह के साथ तजारत करेंगे। सूफ़ी साहब ने क्या किया कि ये किया कि अपने सर की टोपी उतारी और उस ताजिर के सर पर रख दी और कहा, "आप इसको पहन कर रखें, अपनी नमाज़ आप पढ़ा करें, अपनी नमाज़ें आप पक्की करें, हज़ूरी के साथ नमाज़ें पढ़ें और जो ज़िक्र आपको दिया है या हय्यु या क़य्यूम का, और इसके अलावा उनको हदायत की और वो चले गए। फिर वो ज़माने ने देखा कि वही जो एक ताजिर जो था, जो अपने दिल के अंदर एक ख़्वाहिश लेकर आया था कि किसी तरह सूफ़ी साहब का इल्तिफ़ात जो है वो हासिल कर सके, लेकिन अपने दिल की बात वो ज़ुबान पर नहीं ला सका था। तो फिर वो वापस गया। उसने फिर 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री और फिर वो फैसलाबाद का एक बड़ा ताजिर बना, बिज़नेसमैन बना, सनअतकार बन गया और अल्लाह ताला ने आज तक उसकी लाज रखी हुई है। और वो अपने आप को मलामती कहा करते थे, मंज़र आम पर आया नहीं करते थे और सूफ़ी साहब की जो तबर्रक में दी हुई जो कैप थी, उन्होंने मरते दम तक अपने पास रखी और उसको कहा कि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ, तो ये जो तबर्रक है सूफ़ी साहब का, ये भी मेरे साथ दफ़न कर देना, क्योंकि बच्चों मुमकिन है तुम इसकी लाज ना रख सको। लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारी ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में वसीयत भी कर जाते हैं। हर एक के अपने एक मामलात होते हैं, जिस पर मैं समझता हूँ कि हमें क्रिटिसाइज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इतनी ज़रूरत है कि अपने दिल के अंदर ख़लूस पैदा करें और अपनी नीयत प ठीक करें। अल्लाह अपने
बंदों की, जो हक सच के बंदे होते हैं, जो मोमन होते हैं, और वो बंदे जिनकी अल्लाह फिर हाथ भी बन जाता है, ज़ुबान भी बन जाता है, आँख भी बन जाता है, और वो कुन कहते हैं उसके बंदे, तो अल्लाह उनकी लाज रख लेता है। तो दोस्तों, ऐसा बनने की आप खुद भी कोशिश करें, अपने हुस्न नीयत को ठीक करें, लोगों के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करने की कोशिश करें, सखावत करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बंदों का शुक्र भी अदा करना शुरू करें। जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, आपके साथ खलूस के साथ आपको राह रास्त पर लाना चाहते हैं, तो ये आपके मुर्शिद के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने वाली भी बातें हैं। आप आपकी अपने मेंटोर के साथ जो है ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने वाली भी बातें हैं। इल्म की बात है, जहाँ से भी मिले उसको सीखना चाहिए, देखना ज़रूर ये चाहिए कि क्या ये जो इल्म सिखाया जा रहा है, ये शरीयत के ऐन मुताबिक है, शरीयत से मुतसादम तो नहीं होता, यानी हमारी नमाज़ों से गाफ़िल तो नहीं कर देता, हमें अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने पर तो नहीं उकसाया जाता, हमें तस्बीह अल्लाह के पाक कलाम की सिखाई जाती है या मुर्शिद के नाम की सिखाई जाती है। तो इन चीज़ों में थोड़ा-सा इम्तियाज़ रखें, फ़र्क रखें, और इन बातों को समझें। और आपके मुर्शिद ने, आपके किसी नेक बुज़ुर्ग ने आपको अगर कोई अपनी चीज़ अमानत के तौर पर दी है, तबर्रक के तौर पर दी है, तो उसको सँभालें, खुशबू लगा कर रखें, और उसको देकर आपको अल्लाह हमेशा याद रहना चाहिए कि आपके इस बुज़ुर्ग ने आपको नेकी की राह पर डाला था, अल्लाह के कुर्ब की राह पर डाला था। तो आपके अंदर ये एहसास मज़ीद बेहतर होने से खुद आप देखेंगे कि आपका मुक़द्दर खुद कैसे बदलता है। अगर आप गरीब हैं तो अमीर हो जाएँगे इंशाअल्लाह, सारा कुछ आपके हुस्न नीयत पर है। बीमार हैं तो सेहतयाब हो जाएँगे, दुश्मनदार हैं तो दुश्मन आपके ख़त्म हो जाएँगे। घर के अंदर बेबरकती है, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, सिर्फ़ अपनी इस्लाह कीजिएगा, इंशाअल्लाह पूरे घर की इस्लाह भी होगी, और घर के अंदर अमन भी आएगा, और कामयाबी आपके दरवाज़े पर मैं समझता हूँ कि वो खड़ी है। आगे बढ़ें, अपनी नमाज़ पंजगाना को मुकम्मल करें, ठीक तरह से अदा करें, हज़ूरी के साथ नमाज़ पढ़ें। ये जो मैंने आपको वाक़यात सूफ़ी साहब के सुनाए, ये खुद आप भी मुक़ाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हक़ सच के साथ, अल्लाह के हक़ सच के बंदे बन जाएँ।